बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेज़बान खालिद भट्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हम और गखड़। इस चैनल में आप देखेंगे और सुनेंगे गखड़ और उसके मुत्तसिल मज़ाफ़ात में बसने वाले लोगों के मसाइल जो उनको दरपेश हैं, और हम बात करेंगे उनके हल की कि हम किस हद तक बात करके उन मसाइल के दरमियान जो हायल रुकावटें हैं उनके ख़ात्मे के लिए हम क्या कर सकते हैं, और मुतलका हुकाम जो हैं, मुतलका जो दफातर के लोग ज़िम्मेदारान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रुकावटें हैं क्या। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे मज़ीद गुफ्तगू जारी रखूँ, मेरी गुजारिश है आप तमाम दोस्तों से, देखने वालों से, सुनने वालों से, कि आप अपने और हमारे इस चैनल हम और गखड़ को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको पुश कर दें, ताकि आपके पास हमारे हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आता रहे और आप हमारे साथ बने रहें, और आप हमारे जो प्रोग्राम देखेंगे और उसके लिए आप जो हमें फीडबैक देंगे, अपनी जो राय देंगे, उसके मुताबिक भी हम कोशिश करेंगे कि आप जो फीडबैक हमें दे रहे हैं, आपकी जो राय है वो कितनी मोतबर है, और हमारे मसाइल के हल के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे शहर गखड़ के लिए हम और गखड़ चैनल के हिसाब से, चैनल के हवाला से, इसकी वसातत से हम अपने मसाइल जो हैं और उसकी जो राय होगी बेहतर हल के लिए वो हम उन तक पहुंचाया करेंगे। तो इसके लिए गुजारिश है कि आप सबसे पहले हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास हमारा हर प्रोग्राम जो है उसका नोटिफिकेशन आता रहे और हमारे साथ बने रहें। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे हम उन लोगों को लाएं और उनसे बात करें जो किसी न किसी हवाले से हमारे शहर के लिए नेक नामी का बायस बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी शोबा ज़िंदगी में मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन उनकी मट्टी, उनका ख़मीर गखड़ से वाबस्ता है, और वो गखड़ के साथ उनकी एक ख़ास उनसियत जो है, वो ख़ास मोहब्बत और वो जो ख़ास चाहत का एक जज्बा होता है कि अगर कोई उनको अपने लोगों में से, अपने शहर के लोगों में से कोई बैरून मुल्क हो या आउट ऑफ सिटी कोई मिल जाता है, तो उनकी खुशी जो है वो मुसर्रत दीदनी होती है। तो इस हवाला से हम ऐसे लोगों को भी लाएंगे और ऐसे लोगों को ढूंढेंगे और ऐसे लोगों से बात करेंगे कि वो अपने शहर की बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हैं, और उनकी नज़र में जो मसाइल हैं वो बुनियादी तौर पर हैं क्या। अगर मैं बात करूं, मेरे ख़्याल से इस 50 साल उम्र में मैंने जो महसूस किया, जो फील किया कि हमारा जो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जो हमारा बल्दिया का पानी का, वाटर सप्लाई का, निकास का जो सिस्टम है, मैंने आज तक तब्दील होता नहीं दिखा। और अक्सर पेशतर हमने जो ज़िम्मेदारान से बात भी की और पता भी चला, तो बहुत सारी वजूहात सामने आती हैं। अलग से उस पर अगर बात की जाए तो पूरा प्रोग्राम एक उस पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम अव्वलन जो है वो निशानदही करते जाएंगे कि हम इसके साथ साथ बात करेंगे साफ़ पानी का पीने का जो मसला है, निकासी का मसला है, सफाई का मसला है। उसके साथ हम बात करें एजुकेशन के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से। आप देखेंगे कि दर्जनों प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल्स हैं, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो इस्तेहसाली निज़ाम में, इस्तेहसाली सिस्टम का जकड़ा हुआ महसूस होता है। जिससे भी बात करें तो वो तोते की तरह रट्टा लगाता हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर उससे गुफ्तगू की जाए, उससे अगर हम कुछ पूछने की कोशिश करें, तो पता पड़ता है कि अमली तौर पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मासवे इसके कि सिर्फ इसने रट्टा लगाया हुआ है। बाकी एजुकेशन के हवाले से, तरबियत के हवाले से उसके पास कोई ऐसा नुक्ता नहीं है कि हम कह सकें, हम समझ सकें यार ये बंदा वाकया ही अहल है हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे नौउम्र नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके लिए किसी सूरत भी दर्स व तदरीस के हवाले से ये बंदा मौजू है।
उसके साथ हम देखते हैं कि दर्जनों हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं सेहत के, और वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो मालिकान हैं, ज़ाहिर मालिकान भी उनके डॉक्टर्स ही हैं, और डॉक्टर्स को हम आम तौर पर आम ज़ुबान में या आम आदमी जो उसके जहन में एक कंसेप्ट है वो एक मसीहा के तौर पर आता है। और अगर बायलाज के तौर पर देखा जाए, जो हुकूमती इदारे हैं, रियासत जो उनको एक नाम देती है या कंसेप्ट देती है, जो इमेज देती है, वो भी एक मसीहा का देती है जो जान बचाने वाला होता है। लेकिन देखा जाए तो दोनों हाथों से वो एक आम आदमी को, सादा लोगों को लूटने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो सेहत के हवाले से भी ऐसा कहते हैं कि बस अफसोस के साथ हम हाथ मलते रह जाएंगे, लेकिन हमें कुछ हासिल होने वाला नज़र नहीं आता। इसी तरह दीगर मसाइल हैं बहुत सारे। अगर हम दोनों अतराफ़ जो हैं हमारे शहर के जीटी रोड के ऊपर, उनके ऊपर देखा जाए तो तजावज़ात की एक भरमार नज़र आती है। फुटपाथ जो बनाए गए हैं पैदल चलने वालों के लिए, अगर उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि बनाया गया है, अगर हम पीर अब्दुल्ला शाह मस्जिद से लेकर जानिब मशरिक जो साइड है वहाँ से हम पैदल चलें और गल्ला मंडी या बल्दिया गखर तक चलें, तो कोई मेरा ख्याल रास्ता ऐसा नहीं आपको आसानी से मिल सकता कि आप बआसानी उसको फुटपाथ के ज़रिए ही चलते रहें। दीगर ऐसे कई मसाइल हैं कि जिन पर अभी तक बात हुई है, तो मेरे ख़्याल में इतनी बात नहीं हो सकी कि उसकी तरफ जो है वो तवज्जो देकर उसके हल के लिए उन मसाइल की निशानदेही के साथ उनका हल भी किया जा सके। तो ऐसे ही कई इदारे हैं। गुज़श्ता दिनों मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ, और वाकई फ़ख्र होना भी चाहिए, कि जो मौजूदा हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो हमारे गखड़ के हैं। इसी तरह हम बात करें किसी और पर्सनैलिटी की, इससे कबल जो हैं हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे हमारे मुल्क के, वो गखड़ से ताल्लुक़ था उनका। आईजी मोटरवे का देख लें तो हमारे गखड़ से। इस वक्त मौजूदा जो जर्नलिज़म में देखें, जर्नलिस्ट जो हैं, जो हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो प्रेसिडेंट हैं साहब का जो अफजल भट्ट साहब, उनका ताल्लुक़ जो है गखड़ से है। मकसद है कि हर कोई बंदा अपने शहर के हवाले से कुछ करने का जज्बा रखता है, और लेकिन उनको मौक़े मैसर नहीं आते, लेकिन वो बैरून मुल्क हैं या शहर से बाहर हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, और उनको मौजूद शख्सियत जो है उस जो मसाइल उनकी नज़र में हैं उनके हल के लिए कोई मौजूद शख्सियत नहीं मिलती। तो उसके लिए वो भी एक तशनगी सी है। पिछले दिनों जनरल साहब जब आए तो उनके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें लगाई लोगों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें, मैं बज़ाते ख़ुद जो है अपने हम और गखड़ के इस चैनल के वसातत के ज़रिए और पूरी टीम के साथ मैं जनरल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो अपने लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे, और उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के नाम का एक जनरल बाजवा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिया, जहाँ पर इंटरनेशनल गेम्स जो थी वो भी हो सकती हैं। यानी कि इंटरनेशनल लेवल के मेयार का हॉकी का ग्राउंड है, फुटबॉल का है, क्रिकेट के हवाले से, बैडमिंटन के हवाले से, एथलीट्स जैसी जो गेम्स हैं वो भी हो सकती हैं। तो ये उनका जो है वो पहला तोहफ़ा है। मैं किसी भी जो हमारी शख्सियात यहाँ पे गखड़ से ताल्लुक़ रखती हैं और अहम ओहदों पर फाइज रहीं और काम किया, इसी तरह अगर मैं कहूँ साबका सदर रफ़ीक तारड़ साहब की बात करूँ, तो उन्होंने भी अपने इलाक़ा में बेहतरी के लिए जो आम आदमी थे लोगों के लिए, उनको स्कूल के हवाले से दीगर जो है अपनी ज़ाती जो ज़री अराज़ी थी वो भी वक़फ़ की। तो इसके साथ साथ हम ऐसे मसाइल जो आम बुनियादी तौर पर उस पर बात नहीं हो सकी, और अगर हुई भी है तो वो पूरी नहीं हो सकी, अच्छे तरीके से नहीं हो सकी, तो उसके हवाले से भी हम कोशिश करेंगे वक्तन फ़ौक्तन, गाहे गाहे हम उन ज़िम्मेदारान लोग, अब ज़िम्मेदारान देखेंगे तो वो कौन लोग हैं। मौजूदा जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो ज़िम्मेदारान होते हैं। सबसे पहले उन्होंने पॉलिसी बनानी है हमारे इलाका के, जो जिस जगह से जो अपना उनका हल्का होता है, अगर हमारा हल्का है PP3 PP53,
तो पिपी 93 में जो हमारे प्रोविंशनल सूबाई मेंबर जो इलेक्टेड हुए बिलाल फ़रूक तारड़ साहब हैं, ज़ाती तौर पर उनकी शख्सियत पर या उनको ख़ानदानी हवाले से अगर देखा जाए, उस पर बात की जाए, तो बिलाशुबा वो एक इंतहाई नफीस इंसान है, शरीफ घराने से ताल्लुक़ है, सियासी समाजी हवाले से अच्छी शोहरत के हामिल हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपने मुंतखब होने के बाद इलाका के लोगों के लिए, सेहत के लिए, एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से उनकी क्या खिदमात हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। उसके साथ हम नीचे अगर हमारा जो बीडी सिस्टम आता है, जो लोकल बल्दियाती निज़ाम आता है, उसमें जो मुंतखब हमारे काउंसलर होते हैं, जो मुंतखब चेयरमैन होते हैं, उनसे भी बात करेंगे, गाहे गाहे लाया करेंगे। अगर मौजूदा देखा जाए तो उसमें सेटअप तो हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन साबका जो चेयरमैन हैं उनसे पूछेंगे, उनको बुलाया करेंगे, लाएंगे। और तमाम जमातें, चाहे उनका जो है ताल्लुक़ वो किसी से भी हो, जो भी हमारे गखड़ के लिए, हमारे शहर के लिए बेहतरी की उस उम्मीद के साथ आता है या हमें उम्मीद दिलाता है, तो हम उनसे भी मिलकर बात किया करेंगे। इसी तरह एक बहुत बड़ा नाम है जिनका मैं अगर ज़िक्र ना करूं तो वो ज़्यादती होगी, कि हुमायूं डार हमारे गखड़ के सपूत हैं। ज़माने तालिब इल्मी से मैं उनको बज़ाते ख़ुद जो है वो जानता हूँ और देखता हूँ कि इंतहाई शरीफ आदमी होने के साथ साथ वेल एजुकेटेड, और आज वो इस्लामिक बैंकिंग जो है, दुनिया के जो माने हुए सुपर पावर जो इस्लामी ममालिक हैं, उनमें एक बड़ा नाम है। और डायरेक्टरशिप पे आके काम करना और इस नौजवान का जिक्र ना होना, मेरे ख़्याल से मुझसे ज़्यादती हो रही थी। तो मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि जो कहीं ना कहीं वो बेहतरी के लिए गाहे गाहे हमसे रब्ता भी करते हैं, और बेहतरी के लिए जहाँ वो चाहते हैं अपना हिस्सा भी डालते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो अपने इलाका के लिए, अपने लोगों के लिए, गखड़ शहर के लिए कुछ बेहतर हो सके। उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि मजहबी, सियासी, समाजी हवाला से हमारा इलाका इसलिए भी इनफरादियत का हामिल है कि उसमें अगर मैं अपने उस्ताजुल हदीस शेखुल कुरान नव्वरुल्लाह मरक़दो, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, मौलाना सरफराज ख़ान सफदर साहब का ज़िक्र करूँ, इसी तरह मौलाना अब्दुस्सबूर बेग साहब मंशूर हज़ारवी का ज़िक्र करूँ, और इसी तरह जामिया मस्जिद हज़रत पीर अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल हमीद अख्तर साहब की बात करूँ तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि इन्हीं उलमा की वजह से हमारा ख़ित्ता ख़ुसूसी तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जब भी दीन के हवाले से, जब भी अगर मैं कहूँ कि ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई तहरीक उठती है, तो हमारे उलमा का किरदार इंतहाई काबिल इस्ताइश होता है, काबिल फ़ख्र होता है और काबिल तक़लीर होता है। इसी तरह अगर मौजूदा मैं सूरत हाल में देखूँ कि इल्म अदब के हवाले से जो लोग बुनियादी तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि उनको मौक़े तो मैसर हैं, लेकिन उस हिसाब से या उस तरीक़ा से उनको पजीराई नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। आज तक इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ कि जो मुताल्लिका एजुकेशन के हवाले से इदारे हैं या मुताल्लिका जो इंतज़ामिया आती है, वो कोशिश करती है कि ऐसे इल्म अदब को फ़रोग़ देने वाले मकतबा फ़िक्र जो हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनके हवाला से प्लेटफॉर्म तरतीब देते हैं, उनके हवाला से प्रोग्राम की जो तश्कील देते हैं और प्रोग्राम का इनेकाद करवाते रहते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो तमाम अवामिल हैं जिनकी हम निशानदही करते हैं, करते रहेंगे, और वो तमाम लोग जिनको हम समझते हैं कि वो ज़िम्मेदार हैं,
उनका मुहासबा किया करेंगे और उनको लाएंगे इस कटहरे में हम और गखड़ चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। वो आपके सामने बिठाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आया कौन सी वो रुकावटें हैं और इनमें कहाँ पर, किस जगह पर उनसे कोताही हुई है और इसकी बेहतरी के लिए आइंदा का लाहेअमल उनका क्या हो सकता है। जी, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे और अपने इस चैनल हम और गखड़ को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपसे मिलवाते रहें मजहबी, इल्मी, अदबी, सियासी, समाजी हवाले से उन शख्सियात को, और करते रहेंगे उनके इंटरव्यूज़। और इसके साथ साथ जो फ़नकार हैं, जो हमारा नया टैलेंट है, उसको ये हम और गखड़ का प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे ताकि उनकी जो है पजीराई हो सके और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बेहतर मौक़े मैसर हो सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान आपके अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।